आज के इस विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खैर, आजकल एक चीज जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो है थकावट। और ये कोई शारीरिक थकान नहीं है, बल्कि दिमागी थकान है। हर रोज हम अनगिनत नकारात्मक बातों, बेवजह के तनाव और हमारी ऊर्जा सोख लेने वाले विवादों से घिरे रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस आधुनिक समस्या का एकदम अचूक समाधान सदियों पुरानी किसी बुद्धिमत्ता में छिपा हो तो? जी हां, बिल्कुल सही सुना। आज हम चाणक्य नीति से वो मास्टर क्लास निकालने वाले हैं जो ये सिखाती है कि अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज की ये चर्चा सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाली है। तो चलिए, इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। आज के समय की कड़वी सच्चाई यही है कि एक तरफ वो इंसान होता है जो हर एनर्जी वैम्पायर को जवाब देने बैठ जाता है, हर छोटी बड़ी बहस में कूद पड़ता है और अपनी सारी मानसिक ताकत वहीं खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ होता है एक बुद्धिमान व्यक्ति। उसे ये अच्छे से पता है कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि मूर्खता है। वो दुनिया भर के इस फालतू शोर को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है और अपनी सारी ऊर्जा बचाकर सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाता है। क्योंकि सफलता का असली रहस्य हर लड़ाई जीतना है ही नहीं, बल्कि ये चुनना है कि कौन सी लड़ाई हमें लड़नी ही नहीं है। आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे: आधुनिक उलझनें, स्थायी मन नियंत्रण, मौन की धार, सीमाएं तय करने की कला, अटूट फोकस और अंत में कम बोलने का महत्व। ये सिर्फ कुछ बिंदु नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरी की पूरी गाइड हैं जो हमें सिखाएगी कि कैसे हम अपने भीतर एक गजब का आत्मसम्मान और मूल्य पैदा कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले अहम पड़ाव पर आते हैं: स्थायी मन नियंत्रण, यानी अपनी आंतरिक मानसिकता में महारत हासिल करना। देखते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। अब आचार्य चाणक्य का ये शानदार उदाहरण देखिए। ये तो हम सब जानते हैं कि हर गुलाब के फूल के साथ कांटे जरूर होते हैं। अब यहाँ 2 विकल्प बचते हैं। या तो बैठकर हर एक कांटे से लड़ते रहें, इसी बात की शिकायत करते रहें कि भाई दुनिया में इतनी नकारात्मकता क्यों है, या फिर एक बुद्धिमान इंसान की तरह उन कांटों को पूरी तरह अनदेखा करें और सीधा उस खूबसूरत गुलाब तक पहुंच जाएं। देखिए, हम इस समाज की पूरी गंदगी तो साफ नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम उससे बचकर अपने इनाम तक तो जरूर पहुंच ही सकते हैं। और ये बात इस अगले उदाहरण से बिल्कुल साफ हो जाती है। जब भी हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो अक्सर बहुत सारा भारी सामान साथ लेकर चलते हैं, लेकिन अगर हवाई जहाज़ से आसमान की ऊंचाइयों को छूना हो तो सफ़र बिल्कुल हल्का करना पड़ता है। जीवन का भी बिल्कुल यही नियम है। अगर टेक ऑफ करना है, कुछ बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है, तो दिमाग से ये फालतू का भारी बोझ नीचे गिराना ही पड़ेगा। भारी मन के साथ कोई भी इंसान कभी ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा भारी बोझ है जिसे पीछे छोड़ना है? वो है हमारे अतीत की असफलताएं और उनका पछतावा। समाज क्या कहेगा इसका डर, वो जहरीले रिश्तेदार और झूठे दोस्त जो सिर्फ और सिर्फ हमारी ऊर्जा सोखते हैं, और हाँ, सबसे बड़ी बीमारी, हर किसी को अपने फैसलों की सफाई देने की आदत। अगर कोई व्यक्ति नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा है और उसने इन चीजों को कसकर पकड़ा हुआ है, तो यकीन मानिए ये बोझ उसे कभी जमीन से उठने ही नहीं देगा। इन्हें आज और अभी पीछे छोड़ना होगा। चलिए, अब दूसरे अहम विषय पर आते हैं: सीमाएं तय करने की कला। जब अंदर की दुनिया मजबूत हो जाए तो एक बाहरी सुरक्षा तंत्र बनाना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बहुत सीधा या शरीफ होना कोई बहुत बड़ा गुण है, लेकिन सच तो यह है कि ऐसे ही लोगों का समाज सबसे पहले फायदा उठाता है। चाणक्य इस बेहद कठोर सच्चाई को जंगल के नियम के जरिए समझाते हैं। जंगल में जो पेड़ सबसे सीधे और सरल होते हैं ना, कुल्हाड़ी हमेशा सबसे पहले उन्हीं पर चलती है। अगर कोई इंसान हर बात में बस हाँ में हाँ मिलाता है, अपनी कोई सीमा ही तय नहीं करता, तो दुनिया उसका फायदा उठाने में जरा भी संकोच नहीं करेगी। अपनी सीमाएं तय करना और जहां जरूरत हो वहां दृढ़ता से ना कहना कोई क्रूरता नहीं है, ये तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अब यहां एक पल के लिए रुकते हैं। इस सवाल को जरा गहराई से महसूस कीजिए। क्या किसी इंसान का इस दुनिया में आना सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढोता रहे? क्या अपनी खुशी को मारकर सिर्फ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने के लिए जीना, क्या वाकई इसे जीना कहते हैं? तो सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि हम इस बाहरी शोर और गपशप को कैसे रोकें। चाणक्य इसके लिए एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका बताते हैं। जब भी कोई किसी की बुराई या अफवाह लेकर आए, तो पहला कदम है पूरी तरह से अरुचि दिखाना, मतलब कोई दिलचस्पी ना लेना। दूसरा, गपशप करने वाले को विनम्रता से बता देना कि इस फालतू काम के लिए समय नहीं है। और तीसरा कदम सबसे मजेदार है,
बिना किसी बहस के बस चुपचाप देखिए कि कैसे उस इंसान की सारी ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाती है और वो खुद वहां से चला जाता है। किसी की फालतू बात न सुनना ही उनसे उनकी सारी ताकत छीन लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, अटूट फोकस। अपनी ऊर्जा बचाने के बाद अगला सबसे बड़ा काम होता है अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से एकाग्र होना, क्योंकि जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा होगी, रास्ते में भटकाने वाली चीजें भी उतनी ही बड़ी आएंगी। जरा इस उदाहरण को देखिए। आमतौर पर हमारा असली लक्ष्य क्या होता है? आम का फल, है ना? लेकिन ज्यादातर लोग आम के पेड़ की शाखाओं और पत्तों में ही उलझ कर रह जाते हैं। एक एकाग्र व्यक्ति अपनी पूरी ताकत सिर्फ अंतिम परिणाम पर लगाता है। रास्ते में कौन क्या कह रहा है, कौन सा पत्ता हिल रहा है, इन फालतू बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी अपने रास्ते पर चलता रहता है जबकि कुत्ते भौंकते रहते हैं। ये सिर्फ कोई आम कहावत नहीं है, ये सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्र है। जब भी कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करने निकलता है तो आलोचकों का तो काम ही है शोर मचाना। वो चाहेंगे कि एकाग्रता टूटे, लेकिन सच्ची सफलता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर भौंकने वाले की तरफ पत्थर फेंकने के लिए रुका जाए। बस अपनी चाल मत बदलिए, लगातार चलते रहिए। और अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव पर, मौन की धार और कम बोलने का महत्व। अभी तक हमने बाहरी शोर को नजरअंदाज करना सीखा, लेकिन अब हम बात करेंगे एक ऐसे अचूक अस्त्र की जो बिना कोई हथियार उठाए ही बड़े बड़े युद्ध जिता देता है। जी हां, शांत रहने की अपार शक्ति। अब ये जो विचार है ना, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है। ये चाणक्य नीति का वो सिद्धांत है जिसने इतिहास की कई धाराएं बदली हैं। मौनम सर्वार्थ साधनम। आइए समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। मौनम सर्वार्थ साधनम, ये एक प्राचीन दार्शनिक सिद्धांत है। इसका सीधा सा अर्थ है कि मौन ही वो अंतिम अस्त्र है जिससे सभी लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। जब कभी लंबी बहस के बीच कोई अचानक एकदम चुप हो जाता है, तो वो चुप्पी सामने वाले के मन में एक गहरा रहस्य और सस्पेंस पैदा कर देती है। मौन अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत दिखाता है। जो मसले बड़ी बड़ी बहसों से हल नहीं होते ना, वो अक्सर एक गहरी और ठहरी हुई चुप्पी से चुटकियों में सुलझ जाते हैं। दुनिया की एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि बार बार बात समझाने से लोग समझ जाएंगे, जबकि सच तो ये है कि हर बात पर सफाई देना महज अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। ये दूसरों से स्वीकृति मांगने जैसा है। कोई अदालत नहीं बैठी है जहां हर बात का सबूत देना पड़े। सबसे अच्छा जवाब और सबसे बड़ा बदला है शानदार सफलता। आपकी उपलब्धियां, आपकी तरक्की, यही सबसे शोर मचाने वाला जवाब होना चाहिए। और अंत में ये है सबसे शानदार बोनस नियम। मौन का मतलब है अपार मूल्य। इंसान के शब्द बिल्कुल एक लग्जरी ब्रांड की तरह होते हैं। जो चीज़ हर जगह आसानी से मिल जाए, उसकी कोई खास कीमत नहीं होती। लेकिन जो लिमिटेड एडिशन होता है, जो दुर्लभ होता है, उसकी कीमत हमेशा आसमान छूती है। जब कोई इंसान कम बोलता है तो समाज में उसके हर एक शब्द का वजन अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए आइए इस विचार पर थोड़ा मनन करें। क्या लगातार बोलकर और हर बात पर सफाई देकर कोई इंसान अपनी खुद की अहमियत कम कर रहा है? अपनी शांति की रक्षा करना सीखिए, मौन को अपनाइए और अपनी सफलता को शोर मचाने दीजिए। इस ज्ञानवर्धक सफर में जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और शानदार विश्लेषण के साथ।